Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss few topics that is subset है ना, power set, super set, universal set and so on. तो आप इस वीडियो में इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन देखोगे है ना। आपको इससे पहले सेट टॉपिक बताया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया गया है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट बताया गया है। आप उसको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे बेल का आइकन है, उसको आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है सेट का। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स, सो कॉन्सेंट्रेट हियर, यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टीज, यू नो नीड टू हैव एनी कोचिंग क्लासेस है ना। इफ यू विल वॉच ऑल द वीडियोज है ना, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, यू विल अचीव गुड नॉलेज इन सेट। ओके, सो हियर सबसेट, देखो सबसेट बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को बहुत अच्छे से समझना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट चैप्टर के लिए, है ना। तो सबसेट क्या होती है इसको समझेंगे। तो सपोज एक सेट हम ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। या आप देखो, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं आप जरूरी नहीं कि वही एग्जांपल लो, आप दूसरा सेट ले सकते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हैं। इस सेट में हमने 3 एलिमेंट को रखा है 1 2 3। जितने भी नंबर है यहाँ पे ये आपका एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट करते हैं। क्या करते हैं? फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो ये भी डिस्कशन हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में। ओके, सो हियर सबसेट पढ़ना है। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? सपोज हम इसको एक सेट बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 हो सकता है। एक सेट बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट 1 3 हो सकता है। एक सेट बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हो सकता है ना। एक सेट बना सकते हैं जिसमें सिंपली 1 एलिमेंट हो सकता है। एक सेट 2 ऐसा भी बना सकते हैं, एक सेट ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। एक सेट ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 2 3 का बना सकते हैं, है ना। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बना। लेकिन एक ऐसा भी तो बन सकता है एम्प्टी सेट जो इक्विवेलेंट होगा 5 के, ठीक है। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जितने भी एक एलिमेंट वाला सेट है, जितने भी एक एलिमेंट वाला सेट है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ओके, यहाँ पे ये सब फाइनाइट सेट है ना। तो आप इसको अगर नाम देते हो, ये सेट का नाम है बी, तो आप इससे क्या देख सकते हो कि बी जो सेट है इसमें दोनों एलिमेंट है सेट ए का दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। या बोल सकते हो सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से एक दो एलिमेंट आपके सेट बी में है। तो बी को आप क्या बोल सकते हो? बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या बोल सकते हैं? बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे ये सिंबल होता है सबसेट का, ठीक है। उसी तरह अगर सपोज इसको हम सी मानते हैं, डी मानते हैं, ई एफ जी एच आई, है ना। तो ये जितने भी सेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सारा सेट आपका क्या है? सबसेट है। तो सी भी आपका सबसेट होगा ए का, डी भी सबसेट होगा किसका? ए का, ई भी सबसेट होगा किसका? ए का। तो जितने भी यहाँ सब सेट बना गया है वो सारे सेट क्या कहलाएगा? सबसेट किसका? ए का। आप एक सेट देख सकते हैं डी, है ना। डी भी क्या है? सबसेट है। मतलब सारा एलिमेंट इसका कंपल्सरी की होना चाहिए तब जाकर वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? सबसेट है ए का, ठीक है। जितने भी सेट है, जितने भी सेट आप देख सकते हो ये सारा सेट क्या है? सबसेट कहलाएगा ए का। सपोज एक सेट हम ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 और 4, ठीक है। इसको मान लो आई मान लेते हैं। तो ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 4, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कि आई इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। आई इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए बिकॉज 1 तो है, 1 तो आप देख सकते हो, लेकिन 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 4 नहीं है इसलिए क्या हो गया? सबसेट नहीं हो गया। सबसेट नहीं है इसलिए मैं इसे कर देता हूं, ये सिंबल है नॉट सबसेट। इसको क्या लिखेंगे? नॉट सबसेट। और ये क्या हो गया आपका? सबसेट, ठीक है। तो सबसेट आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्या है? प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या है वो ध्यान से समझोगे।
तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंपलसरी बात है, कंपलसरी ये है कि उसका सारा एलिमेंट उसमें होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि आप देख सकते हो सेट बी, सेट सी, सेट ई, एफ, जी, एच, आई, ये सारा सेट जो है, इन सारा सेट का जितने भी एलिमेंट है उस सेट ए में है ना। लेकिन डी का आप देख सकते हो कि टोटल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो जितने भी सेट हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि बी सबसेट है किसका, ए का, एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। आप ध्यान से देखो सेट पे, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2। तो आप देख सकते हो कि बी सबसेट है ए का, बी इज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ कि बी जो है इक्वल सेट नहीं है ए का, है ना। तब जाकर आप क्या बोल सकते हो कि बी आपका प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। उसी तरह आप सी को भी क्या बोल सकते हो, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि 1 और 3 है ना, 2 नहीं है, ठीक है। डी में आप देखो 1 2 3 है, तो इसको आप प्रॉपर सबसेट नहीं कर सकते हो। प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब उसका एलिमेंट उसमें होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, है ना, पूरा नहीं होगा, जैसे इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। इसके बाद सुपर सेट है, इसके बाद क्या है, सुपर सेट। तो सुपर सेट आप इसको ए को क्या बोल सकते हो, सुपर सेट बोल सकते हो किसका, बी का। बी का सुपर सेट क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ए क्या हो गया, सुपर सेट, ठीक है। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लो, सबसेट अगर हमको निकालना होगा कि सबसेट टोटल कितना बना सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है 2 का पावर n। क्या दिया जाता है, 2 का पावर n। ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला है ना। किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट हमको निकालना है, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 2 का पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। सपोज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, तो 3 है, टोटल 3 एलिमेंट दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3, वैल्यू आ जाएगा 8। आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सेट बन जाएंगे, मतलब सबसेट बन जाएंगे किसका, सेट ए का, है ना। तो ये हो गया सबसेट निकालने के लिए कि कितना सबसेट हो सकता है। अगर मान के चलो कि 2 ही एलिमेंट है, एक सेट मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है। तो उस सेट में नंबर ऑफ सबसेट बता दो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 2। क्यों 2 का पावर 2 ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। तो 4 टोटल सबसेट बनेगा। क्या क्या बन सकता है, तो देखो एक ए बनेगा, एक बी बना, एक ए बी बना, और एक आपका एम्प्टी बना। टोटल 4 सबसेट बनेगा इस सेट में। तो इस तरह हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको रब करो, तो हम बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में आ जाते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है, आपको याद रखना होगा। जैसे मान के चलो कि एक सेट ए है जो सबसेट है किसका, सेट बी का, और हम मान के चलो कि बी भी आपका सबसेट है किसका, ए का। ध्यान से समझो, एक सेट ए है जो सबसेट है किसका, सेट बी का, और बी भी सबसेट है किसका, उसी सेट का, ए का। तो इन दोनों से क्या निकल कर आती है कि ए भी आपका क्या है, सॉरी, ए किसके बराबर है, बी के। मतलब दोनों सेट इक्वल होगा तभी दोनों आपस में सबसेट होगा। फिर से समझो, ए सबसेट है किसका, बी का, और बी भी सबसेट है किसका, ए का। तो ए बराबर होगा किसके, बी के।
सेकेंड बात, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज का डील कर रहे हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। इससे ये निकल कर आएगा कि A और B दोनों सेट इक्वल होगा, इक्वल होगा तभी आपस में क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। दूसरा बात कि एक एलिमेंट A है जो बिलोंग करता है सेट A को, एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट A को, और किसी तरह हम प्रूव कर दिए कि ये जो एलिमेंट है वो सेट B को भी बिलोंग करता है। फिर से समझो, एक एलिमेंट A जो सेट A को बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट सेट B को भी बिलोंग करता है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, गेस करो। A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, तभी ये पॉसिबल है। A अगर एक एलिमेंट A जो है वो सब एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग का सिंबल है, पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। ठीक है। A बिलोंग करता है सेट A को, और किसी तरह हम A बिलोंग कर दिए B को। तो यहां से क्या निकल के आया कि A इज द सबसेट ऑफ B। इसको क्या पढ़ते हैं, A इज द सबसेट ऑफ सेट B। यहां पे लिख सकते हो सेट A, सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है। तो इसको पढ़ने का ये सिंबल हुआ सबसेट। ठीक है ना। तो अच्छे से प्रॉपर्टीज को याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा थ्योरम आएगा सेट में जिसको हम इन दोनों प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं। तो क्या होते हैं इंटरवल्स, ध्यान देना। मान लीजिए कि दो नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, दो नंबर लेते हैं A एंड B जो बिलोंग करता है रियल नंबर। दो नंबर ले लिए A एंड B जो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखते हैं कि X बिलोंग्स टू A, B, ये जो इंटरवल होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में मतलब बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट क्या करता है, उन दोनों नंबर को इंक्लूड करता है। मतलब इंटरवल तो बता ही रहा है इस नंबर से इस नंबर, लेकिन इन दोनों नंबर को इंक्लूड करता है। इसको नंबर लाइन पे अच्छे से समझना। देखो नंबर लाइन पे इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज यहाँ पे B रख दिया और यहाँ पे A रख दिए, इन दोनों के बीच में X बिलोंग करेगा। X किसको बिलोंग करता है, A, B को, इन दोनों नंबर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डार्क सर्कल बनाएंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब किसको बिलोंग करेगा, X को। बात समझ में आई। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में हम डार्क सर्कल देंगे। ठीक है ना। अगर मान के चलो हम इस तरह लिख दिए कि X बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट दे दिए A, B। इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ध्यान से, X इज ग्रेटर इक्वल टू A, है ना, लेस देन इक्वल टू B। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया इसका। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है। यहां पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इज लेस देन इक्वल टू X, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा। ठीक है। A इज लेस देन X एंड X इज लेस देन B। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड आप देख सकते हो स्मॉल ब्रैकेट है ना, दोनों साइड क्या है, बिग ब्रैकेट है ना। तो बिग ब्रैकेट के लिए क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। स्मॉल के लिए क्या बोलते हैं, ओपन के लिए, है ना। इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो A एंड B लिख देंगे, और आपका ओपन रहेगा, सर्कल क्या रहेगा, ओपन रहेगा, डार्क नहीं रहेगा। ये बतला रहा है कि A और B को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो X को बिलोंग करेगा। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे देखो X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A, B ओपन इंटरवल, ये भी हो सकता है। इसको हम क्या लिखेंगे, सपोज X इज ग्रेटर इक्वल टू A, लेस देन B। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना कि A ग्रेटर है किससे, B से, हमेशा याद रखना। A क्या है, ग्रेटर है B से। A जो नंबर है वो बड़ा है किससे, B से। ठीक है। इसका आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, A हो गया, और ये क्या हो गया, B। A के पास आप क्या करोगे, डार्क सर्कल कर दोगे, और B के पास ओपन सर्कल कर दोगे, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज क्या हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं इसको, क्लोज ओपन
इंटरवल, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। एक बात और हो गया, ये पहला हो गया क्लोज इंटरवल, ये दूसरा हो गया ओपन इंटरवल, और ये तीसरा हो गया क्लोज ओपन इंटरवल। चौथा लास्ट होता है ओपन क्लोज इंटरवल। क्या होता है? ओपन क्लोज इंटरवल। आप समझ सकते हो पैटर्न। इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू, पहले ओपन है ना, पहले क्या है? ओपन है, तो ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे, a लिखेंगे, b लिखेंगे, और क्लोज के लिए क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। इसको एल्जेब्रिकली हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो जाएगा? b। ठीक है, ये आपका ओपन है ना, तो ओपन के लिए ओपन सर्कल दे देंगे, और क्लोज के लिए डार्क सर्कल दे देंगे। ठीक है, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? ओपन क्लोज इंटरवल का नंबर लाइन पे हो गया। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म हम लोग देखें इंटरवल्स। तो इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह काम देगा। ठीक है ना, तो ये इंटरवल्स हो गया। इसके बाद पावर सेट होता है। पावर सेट क्या है समझना। ठीक है, सपोज एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी। ठीक है, इसका सबसेट आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? ए है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 4। क्यों हो गया 4? क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का पावर n वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या क्या हो सकता है, तो आप देखो यहाँ पे एक a हो जाएगा, एक empty हो जाएगा, है ना, एक आपका b हो जाएगा, और एक आपका a b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसेट हो गया। सबसेट का जितने भी सबसेट आते हैं उन सब का एक सेट बना दो। इस सेट का ये चारों सेट क्या है? सबसेट है, और इन सारे सबसेट का एक क्या बना दो? सब सेट बना दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। मान लो इसको हम b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ सेट। ठीक है, सेट b ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पावर सेट भी बना सकते हैं। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट, ये दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना, एक लास्ट बच गया आपका टॉपिक, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे वो देखो। ठीक है, सपोज हम 3 सेट ले रहे हैं। सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट ले रहे हैं बी जिसमें एलिमेंट है सपोज 3 4 5 6। एक सेट सी ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट है -1 0 1। ठीक है, तो आप इन तीनों का एक सेट बनाना है ना, यूनिवर्सल सेट। क्या बनाना है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से। और हमेशा याद रखना कैपिटल यू और एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन। तो यूनियन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इस तरह जो सिंबल होता है इसको सबसेट बोलते हैं। एक होता है इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन। एक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। यहाँ पे इस तरह कर देना, ये यूनिवर्सल हो गया, ये यूनियन हो गया। दोनों डिफरेंस है, ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये तीनों सेट का एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज -1 0 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी एलिमेंट हैं तीनों सेट में, वो सब एक सेट में बंद कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान यहाँ रखना कि यूनिवर्सल सेट में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 3 4 रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए हम बता चुके हैं कि एक ही बार एलिमेंट को लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। जैसे 3 यहाँ पे 2 बार है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात
कि ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए, मान लो -5 -4 -3 आ जाए, -1 0 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों का। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सारा एलिमेंट इस सेट में है, इन तीनों सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, आई थिंक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट, सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, इससे हमको पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर टू योर नियरेस्ट फ्रेंड, है ना, फ्रेंड को भी शेयर करो, है ना। जब तक आप फ्रेंड को शेयर नहीं करोगे, वीडियो में लाइक नहीं आएगी, है ना, वीडियो में व्यू नहीं आएगी, हमको पता नहीं चलेगा कि हम समझा पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो, है ना, तो उसका एक ही रीजन होता है वीडियो का व्यू, है ना, सब्सक्राइबर, ये सबसे पता चलता है कि मेरा बात आप तक पहुंच रही है और मेरा बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।